ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंद गणादिनाथ सहिता श्री केदारनाथ प्रभु श्री केदारांचल संस्थितो ये सततं कुर्यात् सदा मंगलम। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और भगवान शंकर माता पार्वती के भी चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, क्योंकि इस रामायण के पहले व्यास शंकर भगवान हैं, अब पहले श्रोता माता पार्वती है। शंकर भगवान ने इस रामचरितमानस को हमारे सामने प्रकट किया। दूसरे व्यास काकभूषणी हैं, जो शंकर भगवान जी ने काकभूषणी को इस रामचरितमानस को सुनाया था। इसलिए हम शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन गुरु की इन्होंने हमारे सामने ये श्रीमद् रामचरितमानस की कथा रखी। और आज ये कथा पूरी रामचरितमानस कथा आज समापन पे है, जो आगे इस प्रकार है। राम कथा गिरजा मैं बरनी कलिमल समनि मनोमन हरणी संश्रित रोग सजीवन पूरी राम कथा गावें श्रुति सूरी। है गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली ऐसा शंकर भगवान माता पार्वती जी को कह रहे हैं कि है गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली
और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृत जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही मह रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना हरिया अति हरि कृपा जाय पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जिसको कहते हैं सप्तकांड, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा जे यह कथा कपट तजी गावा। कहीं सुनाई अनुमोदन कराई ते गोपद इव भवनिधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुने सब कथा हृदय अति भाई गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा राम चरण उपजो नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भयं अब तब प्रसाद विश्वेश उपजे राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। है विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न होगी और मेरे संपूर्ण क्लेश अब बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभ उमा संवादा सुख संपादन समद विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा जनरंजन सज्जन प्रिय एया। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख सम उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक ये जग माही यही सम प्रिय तिनके कछु नाई। रघुपति कृपा जथा मति गावा मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामहि सुमिरऊ गायऊ रामहि संतत सुनिव राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना गावई कवि श्रुति संत पुराना। तई भजय मन तज कुटिलाई राम भजे गति के ही नहीं पाई।
पतितों को पवित्र करने वाला जिसका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाए न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीद, गजाई खल तारे घना। आवीर जमन की रात खस, स्वपचादि अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पावन, हो ये राम नमामि ते। अरे मूर्ख सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहें सुनाएं जे गावहीं। कलिमल मनोहल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर, जाने जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली है, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारे रघुवंश मणि, हरऊँ विषम भव भीर। है श्री रघुबीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर है रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ है प्रिय जिमी दाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही है श्री रघुनाथ जी है राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगते हैं। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना, श्रीशंभुना दुर्गमं। श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशं, प्राप्ते तु रामायणम्।
मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तम शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर आपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्तिप्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बपूरं शुभम। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतंगघोरकिरणे दयन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाता है वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। यह मास पारायण 30वां विश्राम, नवान पारायण नवाम विश्राम और श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलु विध्वंस सप्तम सोपान समाप्त हुआ। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस हमने यह आपके सामने रखा, और इसमें भी जो हमारे मुख से भी जो गलती हुई होगी माफ़ करना, और भगवान आप सबका भला करे, सबका कल्याण करे, यही भगवान से प्रार्थना है। अब श्री रामायण जी की आरती है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुक सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भर्ज बखानी, काकभूषणी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम नमः मंगलम। ये आज रामायण की कथा, ये सप्तम सोपान हमने ख़त्म कर दिए है, और ये कथा आपने पढ़ी और सुनी होगी। जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान सबके पाप नष्ट कर दे और सबका कल्याण करे। ओम नमः। और
भगवान शंकर जी के चरणों में नतमस्तक होकर जिन्होंने हमको ये श्रीमद् रामचरितमानस हमारे सामने रखी, फिर तुलसीदास जी, फिर काकभूषण जी को भी हम प्रणाम करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां मध्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भविदां जाड्यं दिकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासनीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। ओम नमः शिवाय नमः। ओम श्रीपति रामचंद्राय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।